नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, तो आज की जो हमारी वीडियो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, एक रियल हॉरर हॉन्टेड स्टोरी। दोस्तों, अगर इस चैनल पर कोई नया है तो उसको मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर हम अलग अलग तरह की रियल हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज को लेकर आपके सामने आते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है इसका शीर्षक है कि एक ट्रेन है। वो ट्रेन जिस इलाके से एक इलाके से गुजरती है और अगर वो वहां पे नहीं रुकती है तो उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है ट्रेन के साथ। तो ये कहानी क्या है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपको इस कहानी को अच्छी तरह से जानना है तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और दोस्तों, इसी के साथ हम हमारी कहानी की शुरुआत करेंगे। उससे पहले सर आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय बालाजी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और दोस्तों, जैसे कि मैं टाइम न लेते हुए हमेशा कहता हूं कि भाई अभिषेक भाई स्टोरी स्टार्ट करें। तो दोस्तों, यह कहानी जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये एक ट्रेन की कहानी है और रिलेटेड है एक बहुत ही पुरानी घटना के साथ और एक मंदिर के साथ। तो वो क्या है हम जानते हैं। मंदिर कहाँ पे है, मंदिर किसका है और मंदिर क्यों है वहां पे जहां पे भी है, वो सारी चीजें आपको इस कहानी के दौरान पता चलती रहेंगी। इस मंदिर के पास गुजरने वाली सभी ट्रेनें मंदिर को 2 मिनट सलाम करती हैं। मतलब जहां पे वो मंदिर है वहां पर ट्रेन रुकती है और सलामी अपनी पेश करती है हॉर्न बजा के मंदिर को, फिर आगे बढ़ती है। अगर ऐसा वो नहीं करती है तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कहा जाता है कि इसके बाद ही ट्रेन में सवार यात्री सही सलामत अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं। अब दोस्तों, स्थानीय लोग जो होते हैं, वो जो जगह है उस जगह के जो स्थानीय लोग हैं वो यह बताते हैं कि यदि यहाँ पर ट्रेन रुक कर सलामी ना दे, मतलब कि अगर वहां पे ट्रेन ना रुके उस मंदिर के पास और सलामी ना दे तो दोस्तों बहुत बड़ा हादसा हो जाता है ट्रेन के साथ, और बहुत बार हुआ भी है। ये भी वहां के स्थानीय लोगों का कहना है। ऐसी भी कहानियां हैं कि सलामी देना भूलने पर कई बार तो ट्रेन यहां से आगे ही नहीं बढ़ पाई। तो इस तरह की दोस्तों कहानियां लोग बताते हैं, वहां के जो स्थानीय लोग। दोस्तों, ये महू के पास पाताल पानी के जंगल में काला कुंड करके रेलवे ट्रैक है। अंग्रेजों ने गोली मारकर दफनाया था किसी को वहां। उसके बाद से लगातार हो रहे हादसों की वजह से वहां के रहने वालों ने वहां पर एक मंदिर बना दिया था। तो दोस्तों, ये जो है इस मंदिर के पास से गुजरने वाली ट्रेन जो सलाम करती हैं, ये सारी चीज अभिषेक भाई ने बताई। आगे अभिषेक भाई। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि वहां पर मतलब जो उन्होंने स्थान बताया वहां पर ये मंदिर बनाया गया है और वहां पर ही सारी ट्रेनें जो है वो सलामी पेश करती हैं। एक अधोघोषित नियम बना दिया गया है दोस्तों वहां पे, मतलब एक ये नियम ही रेलवे की तरफ से एक नियम बना दिया गया है कि वहां ट्रेन रुकेगी, 2 मिनट 1 मिनट रुकेगी और हॉर्न बजाएगी, मतलब सलामी के रूप में हॉर्न बजाएगी एक बार और फिर वो आगे बढ़ेगी। दरअसल यह मंदिर कभी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले आजादी के जननायक मध्य प्रदेश के रॉबिन हुड नाम से जाने वाले टंटिया मामा, वो आपकी दोस्तों स्क्रीन पर नेम आ रहा होगा, टंटिया मामा भील के
नाम पर मतलब उन्हीं का ये मंदिर दोस्तों वहां पे बना हुआ है, टंटिया मामा भील का मंदिर। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, जो टंटिया मामा भील थे ये दोस्तों एक बहुत ही शानदार हमारे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया, अंग्रेजों से बहुत मुकाबला किया दोस्तों, और बाद में जाकर वो वीर गति को प्राप्त हुए अंग्रेजों के द्वारा, जब अंग्रेजों ने नहीं उन्हें दोस्तों, फांसी दे दी एक्चुअली उनको जो है अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। हाँ। और फांसी देने के बाद मतलब एक्चुअली टंटिया जो मामा थे जो फांसी देने के बाद उनका जो शव था वो पाताल पानी जो ट्रैक मैंने बताया आपको, पाताल पानी जो रेलवे ट्रैक है वहां पर उनको दफना दिया गया था। दोस्तों महू है, महू मीटर गेज पर स्थित आजादी के जननायक टंटिया मामा भील के मंदिर के पास ही, मतलब वहीं पे ये मंदिर है और वहां के पास से ही गुजरते हुए ये ट्रेनें वो सारी गतिविधियां करती हैं जो हमने आपको बताई, कि मतलब वहां पे रुकती हैं, वहां पे हॉर्न देती हैं, सलामी पेश करती हैं। एक्चुअली जब उनकी हत्या हो गई और वहां उनको दफनाया गया, तभी से वहां पर हादसे होने लग गए थे और काफी हादसे होने लग गए थे। और उसको देखते हुए वहां के लोगों ने, क्योंकि वो सबके लिए एक तरह से रॉबिन हुड थे और मतलब एक तरह से दोस्तों जो टंटिया मामा भगवान की भील तरह है, पूछते थे वो लोग। एक तरह से दोस्तों जो टंटिया मामा भील हैं उनका शरीर तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, पर उनकी आत्मा आज भी वहीं बसती थी। तो लोगों ने सोचा कि यहाँ ये बहुत वो होती है दुर्घटनाएं, तो वहां पर इसलिए लोगों ने मंदिर बना दिया, क्योंकि सब लोग उनको, जो गरीब लोग थे वो भगवान की तरह पूछते थे, क्योंकि वो लोग, वो टंटिया मामा का यही था रॉबिन हुड की तरह की, कि भाई अमीरों को लूटना और गरीबों में बांटना। दोस्तों आइए अब हम कुछ जान लेते हैं टंटिया मामा भील के बारे में। इतिहासकारों की माने तो खंडवा जिले की, खंडवा जो जिला है दोस्तों, वहां की जो तहसील है, मतलब खंडवा जिला की तहसील दोस्तों के बड़दा में सन 1842 1842 के करीब भाऊ सिंह के यहाँ टंटिया का जन्म हुआ था। बड़दा में, बड़दा। पिता ने टंटिया को लाठी, गोफन व तीर कमान, मतलब जो लाठी दोस्तों चलाना होता है, तीर कमान चलाना होता है, ये सारी ट्रेनिंग टंटिया को उनके पिता ने दी थी। अब दोस्तों टंटिया ने धनुर्विद्या में दक्षता हासिल करने के साथ ही लाठी चलाने और गोफान कला में भी महारत प्राप्त की थी, मतलब उनको धनुर्विद्या भी बहुत अच्छे से आती थी दोस्तों। और युवा अवस्था में ही अंग्रेजों के सहयोगी जो साहूकार हुआ करते थे, पुराने जो साहूकार हुआ करते थे, उनसे मतलब प्रताड़ित होके, उनसे परेशान होके, तंग आकर उनने जंगल की तरफ रुख कर लिया था टंटिया मामा ने। टंटिया एक गांव से दूसरे गांव घूमता, मालदार जो होते थे पैसे वाले, दोस्तों जो सर अब आपको बता रहे हैं ये है कि रॉबिन हुड उन्हें क्यों कहा जाता था टंटिया मामा को, उसके पीछे का जो कारण है वो सर आपको बता रहे हैं। टंटिया एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहता था और जो पैसे वाले लोग होते थे उनको लूटते थे, और सुख दुख में सहयोगी बनने लगा, मतलब गरीबों का। टंटिया मामा सुख दुख में उन लोगों का सहयोगी बनने लगे, वो अमीरों को लूट के और कन्याओं की शादी करा दिया करते थे, जो मतलब और निर्धन लोगों की सहायता करते थे, मदद करते थे। टंटिया मामा सबका प्रिय बन गया, जिससे लोग उसकी पूजा करने लगे, टंटिया मामा की पूजा करने लगे, इतना सबका लोकप्रिय बन गया था। अमीरों से लूट गरीबों में बांटने के कारण आदिवासियों का रॉबिन हुड बन गया था। ज्ञात हो कि रॉबिन हुड विदेश में कुशल तलवारबाज और तीरंदाज था, जो अमीरों को माल लूट कर गरीबों में बांटता था। वही सेम कार्य ये भी लोग
टंटिया मामा करने लगे थे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जो टंटिया मामा थे उनका प्रभाव किन किन क्षेत्रों में था, मतलब उनकी जो पहुंच थी दोस्तों, एक तरह से आप कह सकते हैं वो किन किन क्षेत्रों में उस समय में थी। तो टंटिया का प्रभाव मध्य प्रांत, सीपी क्षेत्र, खानदेश, होशंगाबाद, बैतूल, महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा मालवा के पठारी क्षेत्र तक फैला हुआ था, पथरी क्षेत्र तक फैल गया था। तो दोस्तों ये सारे जो क्षेत्र है यहाँ तक वो मतलब उनका प्रभाव था। इन सब जगह के जो पुअर लोग थे उनकी वो मदद करते थे और उनकी सारी सहायता किया करते थे। अब दोस्तों टंटिया ने अकाल से पीड़ित लोगों को सरकारी रेलगाड़ी से जा रहा अनाज लूट कर बंटवा दिया। कहते हैं कि उस समय टंटिया मामा के रहते कोई गरीब भूखा नहीं सोता था दोस्तों। इसीलिए तो दोस्तों रॉबिन हुड कहा जाता है। ये विश्वास वहां के भीलों में था कि भाई टंटिया जब तक है तो कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। तो दोस्तों आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितने लोकप्रिय व्यक्ति थे टंटिया मामा। अब दोस्तों अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले टंटिया मामा गरीबों की मदद करने के कारण काफी लोकप्रिय थे और इसी वजह से दोस्तों इसकी वानगी तब देखने को मिली जब 11 अगस्त 1896 को उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के लिए जबलपुर ले जाया गया। दोस्तों उन्हें जबलपुर ले जाया गया, जबलपुर में सुनवाई। इस दौरान टंटिया की झलक पाने के लिए बहुत सारे लोग, जगह जगह से जन सैलाब उमड़ पड़ा था, मतलब दुनिया के लोग वहां इकट्ठे हो गए थे, मतलब इतना पॉपुलर था भाई। और दोस्तों वहां पे सुनवाई हुई और एक दुखद फैसला जो वहां पर अंग्रेजों की अदालत ने दोस्तों सुनाया वो ये था कि टंटिया मामा को फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद 19 अक्टूबर 1889 को टंटिया मामा को फांसी की सजा सुनाई गई और महू के पास पाताल पानी, जहां की बात की थी हमने कि जंगल में उसे गोली मारकर फेंक दिया गया था और वहीं पे उन्हें फिर दफना दिया गया। तो वहीं पर वीर पुरुष की समाधि बनी हुई है। आज भी वहां पर वो वीर पुरुष जो टंटिया मामा है उनकी समाधि बनी हुई है भाई। तो और यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनें रुककर सलामी इसीलिए देती हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप अब समझ गए होंगे कि किस लिए जो ट्रेनें वो सलामी देती हैं, क्योंकि टंटिया मामा एक महान वीर पुरुष थे हमारे भारत के और उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया था। और फिर उनकी जब मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने जाकर उनकी जो डेड बॉडी थी उसको वहां पर मतलब पाताल पानी का जो क्षेत्र है वहां पर जाकर उन्हें मतलब एक तरह से डाल दिया था, मतलब दफना ही दिया था इस टाइप से। तो वहां पे दोस्तों इस वजह से वहां पे आज भी टंटिया मामा की आत्मा वहां पर वास करती है और वहां के स्थानीय लोगों ने वहां पे इसीलिए मंदिर बनवा दिया है। इसी वजह से जो अलग अलग ट्रेनें हैं जो कि उस रूट से निकलती हैं वहां पे रुकती हैं। वहां लोगों का ऐसा मानना है कि सलाम मारती हैं तो ही ट्रेन आगे जा पाती है। कभी कभी सलाम अगर नहीं मारा तो ट्रेन आगे बढ़ भी नहीं पाती, दुर्घटना का ऐसा लोगों का मानना है। पर रेलवे के कुछ अधिकारी ये भी मानते हैं कि वहां पर जो ट्रैक है, जो ट्रैक जो आगे जाता है वो जो ऊपर की तरफ चढ़ाई है उसकी वजह से ट्रेन को रोकना पड़ता है। वो लोग ऐसा मानते हैं और लोगों का भाई अधिकारी ऐसा मानते हैं कुछ, और लोग वहां के गांव वाले तो यही मानते हैं कि यहाँ टंटिया मामा को सलामी देनी पड़ती दोस्तों है। अधिकारी जो हैं वो ऐसा मानते हैं, पर भले मानते हैं, टेक्निकली मानते हैं। वहां पे रुकती तो है गाड़ी दोस्तों, और हॉर्न तो बजाते ही हैं ड्राइवर, हॉर्न तो वहां पे बजता सलामी ही के रूप में। हाँ। अब वो चाहे किसी भी वजह से बजता हो, वहीं पे मंदिर है, वहीं गाड़ी रुकती है, चाहे वो किसी भी कारण से रुकती हो, हॉर्न तो बजता ही है, सलामी तो पेश होती ही है। अब दोस्तों सबके अपने अपने कयास होते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको नहीं बताना नहीं नहीं चाहूंगा, वो मैं बताऊंगा अभिषेक भाई, ये गलत बात है, ये तो मैं ही बताता हूँ कि अभिषेक भाई ने एक चैनल, ब्लॉग चैनल नया बनाया है जिसका नाम है राजकोट वाला अभी, इसलिए भाई उसको भी सब्सक्राइब करो, तो लाइक दोस्तों करो, आप शेयर कैसे करो। सब्सक्राइब करोगे ये भी आपके लिए जानना जरूरी वो है। अभिषेक भाई बताओ। तो राजकोट वाला अभी जो चैनल है, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं जिस चैनल पर, इसी चैनल के होम पेज पे आप जाना, वहां पे राजकोट वाला अभी आपको मिल जाएगा, वहां पे जाकर सारे व्लॉग्स देखिए। अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। जय हिंद दोस्तों, भारत फिर माता मिलेंगे की अगले वीडियो जय। में।